अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो गाइस हम यहाँ पे पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है मैथमेटिक्स का, और हम यहाँ पे पर्टिकुलर फोकस कर रहे थे एक्सरसाइज 8.4 के ऊपर, क्योंकि इसमें जो भाई क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसके 10 पार्ट हैं, ठीक है। और ये जो 10 पार्ट है ना, ये हर एग्जाम में आते हैं। आप जो भी ले लो, आप जो भी सीजन सेशन ले लो, जो भी आप ये ले लो, तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 से लेकर 10 हर एग्जाम में आ चुके हैं। और इसलिए हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और यहाँ पे कुछ मैं आपको ट्रिक्स का बताऊंगा, कुछ ऐसे मैं आपको फार्मूले बताऊंगा जिसकी वजह से आप ये पूरा चैप्टर क्रैक कर सकते हो। देखो हमने क्या किया, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक हमने अच्छी तरह से इसमें पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। और इसकी वीडियो आपको यूट्यूब हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप अच्छी तरह से उसको जाकर देख सकते हो। और आपको वहाँ पे ट्रिक्स मिलेंगी जिसकी वजह से हमने न्यूमेरिक्स की वजह से सॉल्व करने की कोशिश की है। आज का हमारा जो टारगेट रहने वाला है पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10। हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10 को अच्छी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि इसको हम किस अप्रोच से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 9 ये रहा, मैं अलग से लिख के लाया ताकि हमारा टाइम से हो पाए। देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये है 9, याद रखना। क्वेश्चन क्या कहता है, कोसेक ए माइनस साइन ए, ये किसके बराबर हमें करना है भाई, ये हमें करना है सेक ए माइनस कॉस ए। ये जो है सपोज ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, ये पूरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। हमें इसको बराबर करना है राइट हैंड साइड के। देखो क्या तरीका हो सकता है भाई, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर निकलेगा उसको हम ऐसे ही रखेंगे और राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे और उसको हम मैच करेंगे। अगर मिल गया तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, अगर नहीं मिल गया तो हम कुछ और प्रोसीजर फॉलो करेंगे। बट हाँ, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करने की कोशिश करेंगे। हमारा ये यहाँ पे टारगेट रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देख लेते हैं। देखो हमें 1/tan है प्लस 1/cot की फॉर्मेट में चेंज करना, तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं कोसेक को ब्रेक करूँगा, ठीक है ना। कोसेक को अगर मैं साइन की फॉर्मेट में लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा इसको, तो मैं लिखूँगा इसमें 1/sin ए, क्या 1/sin ए माइनस साइन ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने ब्रेक किया, इसको मैंने ऐसे ही रखा और आगे सेक को ब्रेक करूँगा। सेक को लिखूँगा 1/cos ए माइनस कॉस ए। तो ये किसके बराबर आएगा भाई, ये हमने राइट हैंड साइड को लिए, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिए, ये याद रखना। हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा कर दूँ ताकि कोई मसला ना बना रहे। ऑफकोर्स ये हमारी एक लाइन होगी, ठीक है ना। अब देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, उसके लिए अगर इसके मैं नीचे 1 लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डेफिनेटली यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 × 1 आएगा 1 माइनस साइन ए इंटू साइन हो गया साइन ए, साइन स्केयर ए हो गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में साइन ए आएगा और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा कैसे, 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्केयर ए डिवाइडेड बाई कॉस इंटू 1 आ गया कॉस ए, ठीक है ना। अब देखो हमारे यहाँ पे कोई आइडेंटिटी बनती है। मैंने आपको बेसिक में कोई आइडेंटिटी पढ़ाई थी, उनको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। कौन सी आइडेंटिटी थी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा बाई ये किसके बराबर है, ये ऑफकोर्स सबको पता है ये 1 के बराबर है, नो डाउट। अगर यहाँ पे मैं साइन स्केयर थीटा अकेला निकालूँ तो ये बराबर आएगा 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा के बराबर, ठीक है, बोलना नहीं चाहिए। और अगर मैं कॉस स्केयर थीटा निकालूँ तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा के बराबर। ऑफकोर्स ये भी नहीं बोलना चाहिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैं 1 माइनस साइन स्केयर थीटा की जगह क्या लिखूंगा भाई, कॉस स्केयर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्केयर थीटा है ना, इसकी जगह मैं लिखूंगा कॉस स्केयर थीटा। और थीटा हमारे पास ए है तो मैं लिखूंगा कॉस स्केयर ए डिवाइडेड बाई साइन ए। n2 बीच में n2 है तो 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये किसके बराबर है, साइन स्केयर थीटा के बराबर है। तो साइन स्केयर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, काटूंगा, ठीक है ना। कॉस ए कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे स्केयर है, यहाँ पे ऊपर एक कॉस 1 बचा है तो मैं लिखूंगा ऊपर कॉस ए। यहाँ पे साइन नीचे 1 था और ऊपर 2 साइन स्केयर है तो यहाँ पे बचेगा साइन ए, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एक साइड, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने देखा तो ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को यहाँ पे सेपरेटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और राइट हैंड साइड ले लेते हैं, किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाई tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है ना। अब मैं tan और कॉट को ब्रेक करूंगा, मैं किस तरह लिखूंगा, देखो 1 डिवाइडेड बाई tan ए होता है साइन ए बाई कॉस ए। इतना क्लियर है सबको, प्लस क्या है भाई यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखें तो कॉस को लिखूंगा मैं कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, ठीक है, इतना हो गया। अब बीच में प्लस है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, आराम से हो सकती है, ऑफकोर्स में करेंगे। साइन ए इंटू साइन ए, ये हो गया साइन स्केयर ए, प्लस आएगा कॉस ए इंटू, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इसको और इसको, ये हो गया कॉस स्केयर ए। तो यहाँ पे आएगा कॉस ए साइन ए
मगर ऊपर तो एक है ना, तो यहाँ पे ऊपर एक भी लिखेंगे भाई, ये कहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। ये पहले एक लिखेंगे फिर ये नीचे लिखेंगे, ठीक है। और नीचे बचेगा हमारा cos A into sin A, ठीक है। अब हम यहाँ पे 1 अपना लिखेंगे, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑफ कोर्स पहले हमने करके रखा है, तो ये आएगा 1 के बराबर, ठीक है ना नीचे। और ये आएगा, ये क्या आएगा, cos A इंटू साइन A। ऑफकोर्स यहाँ पे इतना आपको नज़र आ रहा होगा अच्छी तरह से। देखो आपको पता है A बाई बी बाई सी बाई डी, अगर इसके मैं नीचे एक लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो A बाई बी ऐसे ही रहता है, इसको हम उल्टा कर लेते हैं, तो मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos A इंटू साइन A, और नीचे बनेगा डिवाइडेड बाई 1, तो उसको हम लिखें ना लिखें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है सेकंड, ठीक है ना, ये इक्वेशन सेकंड बन जाती है। फर्स्ट को देखो, फर्स्ट क्या कहता है, cos A इंटू साइन है, यहाँ पे भी है cos A इंटू साइन है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS किसके बराबर आ गया भाई, LHS आ जाता है राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है। तो यही तो हमें प्रूव करना था। याद रखना इसमें हमने क्या किया, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व किया, और यहाँ पे देखा तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है, तो हम बोलें कि ये एक दूसरे के बराबर है। आई होप इतना क्लियर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे जो हमारा आखिरी आज का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं। तो हेयर इज क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें थोड़ा सा और जोल है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे पास 3 है, 1 2 3। हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, हमें करना है 1 को 3 के बराबर करना है, 2 को 3 के बराबर करना है। इसका नाम मैं 1 लिखूंगा, इसका नाम मैं 2 लिखूंगा, इसको 3 लिखूंगा। 1 को भी 3 के बराबर करना है, 2 को भी 3 के बराबर करना है। क्या लगता है हो पाएगा? हाँ ऑफकोर्स हो पाएगा, आराम से हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा। बस आपको कुछ आइडेंटिटीज़ याद रखना पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं एक डिवीज़न क्रिएट कर देता हूँ ताकि हम आराम से कर पाएँ। हम करेंगे पहले, हम क्या करेंगे, 1 और 3 को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 + 10 स्क्वायर A डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर A, ये किसके बराबर होता है। देखो 1 + 10 स्क्वायर A बराबर होता है सेक स्क्वायर A के, किसके बराबर होता है भाई, सेक स्क्वायर A। और 1 बाई cot स्क्वायर A किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, 1 बाई cot स्क्वायर A, ये होता है कोसेक स्क्वायर A, किसकी, कोसेक स्क्वायर A, ठीक है ना। अब सेक को ब्रेक करो, सेक किस में आता है, 1 बाई cos A के बराबर आता है। सेक किसके बराबर आता है भाई, सेक को लिखोगे तो 1 बाई cos स्क्वायर A आएगा, ठीक है। और कोसेक को लिखोगे तो ये आएगा 1 बाई साइन स्क्वायर A, 1 बाई साइन स्क्वायर A, ठीक है ना। क्या बन जाता है, A बाई बी C बाई डी। आपको पता है इसको हम करेंगे A बाई बी इंटू डी बाई सी, सिंपल सी बात है। तो 1 बाई cos ऐसी रखेंगे, 1 बाई cos स्क्वायर A ऐसी रखेंगे और इनको उल्टा कर देंगे, ये आएगा साइन स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है साइन स्क्वायर A डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर A, साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, ये तो बनता है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर A बन गया। तो हमने देखा कि फर्स्ट और 3 को हमने इक्वलेट कर दिया, मतलब ये एक दूसरे के बराबर है। अब चलते हैं हम इस पे, ये थोड़ा सा ट्रिकी, आप यहाँ पे देखोगे मैं क्या करने वाला हूँ इसके साथ, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको। इनको स्क्वायर है, ठीक है ना, 1 - tan A डिवाइडेड बाई 1 - cot A, इसका होल स्क्वायर है। हमें 2 को 3 के बराबर करना है, तो क्या करूँगा मैं, देखो यहाँ पे cot को ब्रेक करूँगा, tan वैसे ही रखूँगा, ठीक है। तो 1 - tan A मैंने ऐसे ही रखा, 1 मैंने यहाँ पे रखा और cot को ब्रेक किया, तो ये किसके बराबर आएगा, 1 बाई tan A के बराबर आएगा। ऑफकोर्स आपने पढ़ रखा होगा ये भी। देखो अब मैं करूँगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करूँगा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन क्या करूँगा, 1 - tan A में ऐसे ही रखूँगा, ऑफकोर्स इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और ये बनेगा tan A - 1 डिवाइडेड बाई tan A, इतना होगा क्लियर। ऊपर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर को याद रखना, स्क्वायर काम पे हमें अप्लाई करना है। अब क्या आपको पता है A बाई बी, A बाई बी डिवाइडेड बाई C बाई डी, तो ये tan ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगा। ऑफकोर्स यहाँ पे देखो एक और मैं ट्रिक बता देता हूँ, A बाई बी बाई C होता है ना, तो C को फ़ौरन A से मल्टीप्लाई कर दो, बस यही ट्रिक है इसकी। तो मैं क्या करूँगा, tan को ऊपर लाऊंगा, तो ये क्या बनेगा, 1 - tan A, और यहाँ को tan को मुझे मल्टीप्लाई करना है ना, तो मैं करूँगा tan A, और डिवाइड में क्या लिखूँगा, tan A, ठीक है ना। ऊपर क्या है, इनका होल स्क्वायर है, ये भी याद रखना। अब देखो यहाँ पे क्या जोल है भाई, मैं tan A - 1 1 - tan इनको 2 तो काट सकता हूँ, लेकिन इनकी सिंबल थोड़ा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो मैं क्या करूँगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ना। तो मैं करूँगा बीच में एक माइनस कॉमन लूँगा, तो ये आएगा tan
ए माइनस वन और यहाँ पे आएगा टेन स्क्वायर ए, नहीं टेन ए आएगा सॉरी, और नीचे आएगा टेन ए माइनस वन। ऑफकोर्स आपको ये समझ आया होगा, नहीं ये बाहर लगाना, माइनस तो है ना यहाँ पे स्क्वायर। तो अगर हम इसको, ये तो -10 बन जाएगा, ये +1 बन जाएगा, तो +1 -10 ऊपर हो गया। अगर हम माइनस का मान लेंगे तो इसको मैं इसे ख़त्म कर सकता हूँ। हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना -10 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आपको पता है -1 × -1 किसके बराबर होता है, ये होता है +1 के बराबर। तो 10 -10 × -10 करोगे तो ये आपको बनेगा 10 स्क्वायर ए बनेगा। तो आप देखोगे, अगर हम इसको भी देखें, हमारा यहाँ पे था पूरा, अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ऑफ कोर्स ये थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, या दिस इज़ द कंप्लीट वन, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन था, हमने देखा इसमें से हमने टेन ए के बराबर किया, इसमें से भी हमने टेन ए के बराबर किया। तो ऑफ कोर्स हम लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को देखेंगे तो हमारा ये दोनों बराबर हो चुके और इसलिए ये क्वेश्चन हल हो चुका है, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ इसके फर्दर और बताना चाहूँगा जो आपको काम आएगा। यहाँ पे याद रखना, ये जो 8.4 है, एक्सरसाइज 8.4 है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें पर्टिकुलर किन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एक एक करके, ठीक है ना। सबसे पहले आपको अगर कहीं पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो भाई आइडेंटिटी अप्लाई कर लो। क्या करना है आपको, आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। हमारे पास 3 आइडेंटिटी, उनको तोड़ मरोड़ कर आप 10 बना सकते हो। जिस तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, और 1 + कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है, नहीं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये 3 आइडेंटिटीज़ आपको याद आना चाहिए। दूसरा, अगर ये अप्लाई होकर नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे, उसको साइन बाई कॉस की फॉर्मेट में करोगे। साइन थीटा बाई कॉस थीटा के फॉर्मेट में अगर आपको 10 मिल रहा है उसको ब्रेक कर दो, हो सकता है ब्रेक करके उसका आंसर मिल जाए। हमने कितने क्वेश्चन किए जिनको हमने ब्रेक कर दिया, होगी दूसरी आइडेंटिटी। दूसरी क्या आ गया, ट्रिक आ गई। तीसरी ट्रिक क्या होती है भाई इसमें, तीसरा क्या होता है, आपको चीज़ें कॉमन लेना पड़ती हैं, ठीक है ना। कॉमन लेने का क्या मतलब है, आप उसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक दूसरे से काट सकते हो, तो इसका ये फायदा रहेगा, ठीक है ना। ये नहीं आ रहा है आपको, ये काम नहीं आ रहा, तो एक और आप ट्रिक्स फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आप LCM ले सकते हो, मतलब किसी भी चीज़ का डिनोमिनेटर लोगे तो उसमें आपको क्या हो सकता है, या तो आप साइन चेंज कर सकते हो, कभी माइनस से मल्टीप्लाई करो, कभी प्लस से मल्टीप्लाई करो, आपको डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, LCM लेना पड़ेगा उसके, ठीक है ना। और अगर ये नहीं होता तो आखिरी जो मंत्र है आप लोगों के लिए वो क्या है, आपको LHS को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा और RHS को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, अगर आप ये 5 ट्रिक्स याद रखोगे ना तो आप कोई भी एग्जाम, क्या कहते हैं, कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर पाओगे। ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, ठीक है इसका, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऑफ कोर्स हमने ये खत्म कर दिया। अब क्या करना है, आपको पूरा रिवाइज करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं भाई। ये जो 10 क्वेश्चन है ना पार्ट 5 के, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 10 जो है ना, ये डेफिनेटली एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप जितना रिवाइज करोगे इतना आपके लिए ज़रूरी है। तो हम बोलेंगे आपके लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। यार अच्छी तरह से एग्जाम देके आना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।